जय श्री राम दोस्तों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट क्लास तक मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं ऑलमोस्ट, हाँ है ना। अब चैप्टर का जो बाकी का पड़ाव है यानी कैपेसिटेंस वाला वो हम शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि पोटेंशियल वाले टॉपिक तक तुम लोगों को न्यूमेरिकल करवा दूं। करें शुरू? तो क्वेश्चंस बोलो, मैं फिर उनको सॉल्व करता हूं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। The potential difference The potential difference between 2 points is 10 volt. 10 वोल्ट। बच्चों तुम लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और दिमाग में सॉल्व करना है, समझ गए? और मुझे बताना फिर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 वोल्ट। How much work How much work will be done in carrying a charge in carrying a charge of 200 microcoulomb of 200 microcoulomb from one point to the other? from one point to other? जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और जब तक तुम लोगों को फॉर्मूले नहीं आते होंगे आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहले वो फॉर्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने बैठना। तो भाई सुनो, उसने मुझे ये बोला कि 2 पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये ए है और ये बी है, सपोज दिस इज पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी बी है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 10 वोल्ट। बच्चों कहीं वी ए बी को वी ए माइनस वी बी नहीं बोलते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट, यानी पहला डाटा मिल गया। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक चार्ज है यहाँ पर, सपोज Q विच इज 200 माइक्रोकूलम, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा ये पूछा हुआ है। कोई दिक्कत? बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमको जहां तक पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन फाइंड करना है तो V इंटू क्यू कर दोगे, तो वर्क डन फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? यहां से आता है 10 मल्टीप्लाई बाय चार्ज कितना है? 200 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन हमारा किस में आएगा? ऐसा यूनिट में, जूल में आ जाएगा। तो चेक करो कितना हो गया? 2 इंटू 10 पावर प्लस 3 एंड माइनस 6, माइनस 3 जूल। चेक कर लो। चले अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चले अगले में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो क्वेश्चन जब दिया रहता है ना पहले आपको समझना पड़ेगा। अब देखो मैंने तुम्हें लेक्चर 1 में ही ये चीज समझा दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। अब ये क्वेश्चन आज हमको आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो फील हो पा रहा है क्वेश्चन? तो समझ में आ रहा है ना कि उसको खींचने में वर्क डन लगेगा। फॉर्मूला तो सभी को पता है, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बस आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला के आंसर निकाल दोगे, तो रटना हो गया ना। तो वो समझ में अगर क्वेश्चन आ गया ना एक बार और फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। चले आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन बोलो, बोलिए। What is the electric potential What is electric potential at the surface of a gold nucleus at the surface of gold nucleus of diameter of diameter 13.2 Fermi? 30.2 Fermi. हाँ, Fermi. Fermi। अच्छा ठीक है। Z for gold is 79. और बस बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? गोल्ड का एटम नहीं बोला उसने, गोल्ड का न्यूक्लियस बोला। तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उससे उसने कितनी दूर फाइंड करने को बोला पोटेंशियल? उसी के सरफेस पर फाइंड करने को बोला है। क्वेश्चन समझ में आ गया? गोल्ड का न्यूक्लियस है छोटा सा, फर्मी की रेंज में, उसी के सरफेस के ऊपर आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल।
तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों, ये डायामीटर है, तो डायामीटर है 13.2 फर्मी। तो बच्चों रेडियस कितना हो गया? 13.2 बाय 2 फर्मी, यानी कि कितना आ गया? 2 6 12, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। बच्चों फर्मी का मतलब यही होता है या नहीं होता? कोई दिक्कत? बच्चों चार्ज कितना है उसके न्यूक्लियस पे? चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? गोल्ड के न्यूक्लियस पे उतना ही चार्ज होगा जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाय 79। नहीं समझे? अरे न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है कि नहीं है? एटॉमिक नंबर अगर 79 है तो प्रोटॉन कितने हुए? तो 79 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, ठीक है? तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा कोई फाइनल आंसर तो है नहीं, ठीक है? तो ये हो गया चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस। अब आप चेक करो कि कोई चार्ज है, ये सपोज न्यूक्लियस है, इससे मुझे यहां पर मान लो पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फाइंड करना होता और ये डिस्टेंस मान लो आर होता, तो फॉर्मूला क्या लगाते? पहले फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। कोई दिक्कत? तो के की वैल्यू कितनी हो गई? चार्ज टोटल कितना हो गया? यही है ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर। आर एक्चुअली इतना नहीं है, आर एक्चुअली उसके सरफेस पर ही फाइंड करना है। तो जो भी उस न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो वैल्यू पुट कर दोगे नीचे। न्यूक्लियस का रेडियस हो गया 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 15। क्या तुम इसको सॉल्व कर लोगे? मैं करूं? कर लोगे? तो बता दो कितना आ रहा है? 1.7 इंटू 10 की पावर 7। बच्चों कर लोगे ना सॉल्व? ये माइनस 15 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। 2 8 से 16, 2 से 33, 3 3 से 9, 3 से 11 है ना, फिर 11 7 से 77, वो डिवाइड कर लेना, आ जाएगा तो हो जाएगा। करूं क्या? पक्का? चेक कर लेना यार, जो लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये कर सकते हो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। और आप चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। तुम लोगों को डाउट है अगर तो कमेंट से पूछो, फिर मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा पक्का। चले आगे। अगला बोलो। A uniform electric field A uniform electric field of 10 Newton per coulomb of 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. vertically downward direction. Find the increase in electric potential Find the increase in potential as one goes up to a height of 50 centimeter. as One goes up to a height of one goes up to a height of 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर। बस? और कुछ दिए? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसने ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो बच्चों इसका मतलब ऊपर एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चार्ज प्लेट रही होगी। कॉमन सेंस यूज करो ना। अगर ऊपर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? तो जब मैं चार्ज को ऊपर खींचूंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझ में आ रहा होगा। तो अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे ही नीचे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे नीचे जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो और सिर्फ कितना ऊपर गए हो? 50 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर विच इज हाफ मीटर विच इज 0.5 मीटर। सही है गलत है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। फाइंड क्या करना है?
चेंज इन पोटेंशियल, यही बोला है ना, फाइंड द हाँ इंक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, एक ही बात है। तो ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल इंक्रीज ही हो रहा है, तो चेंज या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल हमसे पूछा हुआ है। बच्चों सारा गिवन डाटा लिख दिया, जो पूछा है वो भी लिख दिया। इनमें क्या रिलेशन है वैभव, इन तीनों चीजों में कोई रिलेशन है बताइए। हाँ ये वैभव तो नहीं है भाई, आपको डीवी फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल। दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और दिया हुआ है चेंज इन डिस्टेंस, तो ये हो गया 10 माइनस का डीवी हमको नहीं मालूम, और डीआर कितना है 0.5, तो 0.5 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट। यानी कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, यानी इंक्रीज इन पोटेंशियल पूछा था ना, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना हो गया दोस्तों 5 वोल्ट। पर यहाँ क्यों माइनस लगाया, डायरेक्शन की वजह से। या आप एक काम करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, फिजिक्स में मैंने तुम्हें 10,000 बार बताया है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी राइट में जा रही है और तुमने उसको पॉजिटिव मान लिया, तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी अगर लेफ्ट में जा रही है तो वो ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे जा रहा है मैं उसको क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल कैसा आएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। पर मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव मानता है क्योंकि वो नीचे जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, तो यहां पर क्या लगाओगे, तो डीवी कितना हो गया, तो जब तुम इसको नेगेटिव लोगे तो वी पॉजिटिव हो जाएगा, ये समझाने की बात है कोई। फिर लेकिन क्वेश्चन क्या था, इंक्रीज इन पोटेंशियल 5 वोल्ट, कोई दिक्कत है तो पूछो। चलूं आगे, चलूं आगे। अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, बच्चों मेरी बात सुनो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को EF लिखूंगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आज से EP लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, दोबारा बोलो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, y, z x, y, z in space is given by V is equal to 4x square volt. क्या V is equal to 4x. यार ये सब क्या है, V is equal to 4x square, ठीक है, वोल्ट। ओके, Calculate electric intensity at point 1 meter, 0, 1 मीटर, 0, 2 meter. 2 मीटर। बस बच्चों पहले क्वेश्चन को समझो, इस बार इसने एक्स वाई जेड एक्सिस का गेम खेल दिया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने हमको पोटेंशियल V की वैल्यू क्या दी है, 4x स्क्वायर वोल्ट, कोई दिक्कत। लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई है, उसने बोला एट एनी पॉइंट इन स्पेस। पर मैं दिमाग लगा पा रहा हूं कि ये पक्का एक्स एक्सिस में ही होगा, पूछो क्यों, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, y और z वाला टर्म इसमें है नहीं। और फाइंड क्या करने को बोला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है। मुझे बस इतना बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, माइनस dV बाई dr, कोई दिक्कत। तो अगर मुझे E फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस का d बाई dr, या r की जगह x लिख दूं बच्चों, पूछो क्यों, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट भाई r ले लो या x ले लो, डिस्टेंस ही तो है। तो d बाई dx ऑफ v, v की वैल्यू क्या है, तो E इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बोलो हाँ।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस का 8s। अब बच्चों इसने जो पॉइंट लिया है वो है 1,0,2, यानी x की जगह क्या लोगे, y की जगह, z की जगह, पर y और z तो है ही नहीं, तो उनकी वैल्यू कहां पुट करोगे, x की कर सकते हो, कर दो। तो E इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस का 8 वोल्ट ओ न्यूटन पर कूलम या फिर 8 वोल्ट पर मीटर। चेक कर लो। और ये भी माइनस नहीं, मतलब यार खाली यूनिट चेंज कर दो ना यार, समझ गए ना। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वोल्ट पॉजिटिव है, तो पक्का वोल्ट इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में भैया, थ्योरी जिसकी मजबूत नहीं है उसको न्यूमेरिकल को समझने में भी दिक्कत आएगी और सॉल्यूशन में भी। चले आगे, कोई दिक्कत, पूछना है कुछ? अगला बोलो, जो बातें कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं। अगला बोलो। 3 charges 3 charges plus q 2q 2q and minus 4q and minus 4q are placed on the 3 vertices on the 3 vertices of an equilateral triangle of an equilateral triangle of each side of each side 0.1 meter. 0.1 meter. Calculate electric potential energy Find the electric potential energy of a system. of the system. Take q is equal to है? q is equal to अच्छा, Q की वैल्यू दी हुई है 10 power minus 7 10 पावर माइनस 6 minus 7. माइनस 7 हाँ. कूलम। हाँ. क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों कोनों पे 3 अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं, जिसमें से 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है। क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए तीनों साइड की लेंथ बराबर है। आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब उस पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या मैंने लास्ट क्लास और लास्ट टू लास्ट क्लास में यही टॉपिक नहीं पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैसे फाइंड करते हैं? विदाउट विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड, पढ़ा था ना। तो यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे खाली 3 चार्ज असेंबल करने हैं आपको। तो मान लो, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है पर तुम्हारे लिए बना रहा हूं। ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी, 0.1 मीटर 0.1 मीटर 0.1 मीटर। अच्छा, ए पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, बी पर 2q, सी पर माइनस का 4q। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों फॉर्मूला पता है या मैं खुद ही लिख दूं? कौन बता रहा है? हाँ जी बताइए, रौनक। अभी भूल गया, कोई बात नहीं, कल बता देना। प्रतीक, रिलेशन निकालने पड़ेंगे, इनके रिलेशन निकालने पड़ेंगे। भैया वो तो पहले एक पॉइंट आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा फिर तीसरा आएगा। हाँ तो फॉर्मूला बताओ ना, फाइनल फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था। पहले का 0 होता है, एक का 0 हो जाएगा, फिर दूसरे का हो जाएगा Q। बच्चों याद करो, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, कभी इस तरह का चार्जेस असेंबल करना होता है तो मैंने तुम्हें बताया था कि हर चार्ज का दूसरे चार्ज से पेयर बनता है। सही है, तो जरा चेक करो, टोटल वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, इज इक्वल टू के दिस इंटू दिस, यानी कि 2q इंटू 4q माइनस का। अच्छा, यहाँ पे चार्ज का साइन कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर पोटेंशियल वाला है। तो यहाँ माइनस 4q है ना, वो देखो
अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 प्लस अगला बोलो k, इसका पेयर इसके साथ बनाओ q इंटू इसका 2q है डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस k इसका इससे q इंटू -4q डिवाइडेड बाय 0.1। कोई दिक्कत? फाइनल फॉर्मूला डिराइव यही तो किया था, k/2 बाहर आ गया था, समेशन ऑफ qi qj अपॉन r, वही लगा दिया। बच्चों जल्दी बता दो, अब तीनों में कॉमन क्या है k, तीनों में कॉमन क्या है 0.1, ब्रैकेट में क्या बचा 4 2 8q स्क्वायर माइनस का 2 2 2q स्क्वायर प्लस का और 4q स्क्वायर माइनस का। कोई दिक्कत? यही है, चेक कर लो ना, नहीं आ रहा है समझ में? अरे k बाहर निकल गया ना तीनों में से, 0.1 भी निकल गया, तो 2 4 8q स्क्वायर 2q स्क्वायर 4q स्क्वायर, साइन तो लेना ही पड़ेगा आपको। कितना हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 k की वैल्यू अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा माइनस का 10 q स्क्वायर, और q की वैल्यू दी हुई है तो 10 पावर -7 10 पावर -7 दो बार क्यों लिखा, स्क्वायर है, डेसिमल हटाओगे ऊपर एक 10 लग जाएगा। समझ गए? अब जल्दी बता दो क्या हो गया 9 इंटू 10 पावर देखो 9 प्लस का है और ये प्लस का है, तो 10 हो गया प्लस का, और माइनस के कितने हो गए, नहीं बच्चों एक सेकंड, ये 9 प्लस का है, इसकी पावर 1 और इसकी भी तो पावर 1 है, तो 10 पावर कितना हो गया 11, और माइनस में कितना हो गया 14, और ये वाला माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो ये हो गया -9 इंटू 10 पावर माइनस का 3 जूल। आंसर चेक कर लो, क्या ये सही है? हाँ तो बस, कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हम इसीलिए वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, ताकि एटलीस्ट थ्योरी आपको रिवाइज हो जाए, और अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो बिना डरे बच्चा कर पाए। कुछ पूछना है तो पूछ लो। आदित्य अगर ऐसे सोओगे तो फिर कैसे चलेगा? चले आगे, कुछ पूछना है बेटा तू? अरे भाई वीडियो ऑन है, पता चला मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी वीडियो ही नहीं बनी। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? हाँ। बोलो। If 20 joule of work If 20 joule of work has to be done has to be done to move an electric charge of moving to move an electric charge done to move an electric charge of 4 coulomb of 4 coulomb from a point where potential is 10 volt 10 volt to another point where potential is V volt. B volt V. PV एक बार भी। हाँ. Find the value of V. अरे find the value of V। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अभी जो मैंने न्यूमेरिकल कराने शुरू करे हैं, पहला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे ही तो बेस था। कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज हुआ बताओ? वो ये कह रहा है कि भैया 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को खींचने में जो वर्क डन लगा वो कितना है 20 जूल। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है 4, मान लो यहाँ पर वो चार्ज है और इसकी वैल्यू है 4 कूलम है माइक्रो कूलम है 4 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है। फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, मतलब जहां से खींच रहे हैं वो 10 वोल्ट है। तो जो दूसरा पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, इसका पोटेंशियल है V और V आपको फाइंड करना है।
भैया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर पिक्चर तुम लोगों के दिमाग में बन गई तो कॉपी पे भी बन जाएगी, कॉन्सेप्ट पता ही है। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? VAB, VB माइनस VA। इस बार B माइनस A क्यों कर रहा हूं? क्योंकि B का ज्यादा है, A का कम है, तभी तो खींचने में ताकत लग रही है। नहीं आ रहा समझ में? तो पोटेंशियल VAB का फॉर्मूला क्या होगा? W/Q। तो VAB कितना है? VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू कितनी है? V, और VA की वैल्यू कितनी है? 10। बोलो हाँ। तो यहां पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी, V माइनस 10 इज इक्वल टू WAB। वर्क डन कितना लगा? 20। चार्ज कितना है? 4। 4 5 20, 10 तो जाके प्लस हो जाएगा, V आ गया 15 वोल्ट। सही है गलत है? पक्की बात है कि ये ज्यादा वोल्ट का ही होगा, तभी तो इधर खींचने में ताकत लग रही है। तो क्रॉस चेक भी हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। चले आगे। अगला बोलो। The electric potential at इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 meter from a point. 0.1 meter from a point, Point charge is from a point charge is 50 volt. is 50 volt. What is the magnitude and sign of charge? Find the magnitude and Sign of charge. sign of charge. हाँ भाई, साइन तो बता दो यार कुमुद। क्यों? उसने बोल दिया इसलिए, रीजन बताओ। तो फिर उसने पॉजिटिव बोल दिया, बिना दिमाग लगाए तुमने भी पॉजिटिव बोल दिया। हाँ जी, साइन क्या होगा? चार्ज का साइन तो बता ही सकते हो बच्चों। अरे ओले पड़ रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट है सपोज P और इस पर एक चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस की दूरी P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय। इस चैप्टर में हम चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं? पोटेंशियल पॉजिटिव है कि नहीं? तो चार्ज का जो उसने साइन पूछा है वो कैसा होगा? तो प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो साइन तो निकाल ही सकते थे ना। अब बताओ, इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक, देखो 0.1 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू है 0.1 मीटर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 50। 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज हमको नहीं पता, अपॉन में 0.1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? तो Q will be equal to 5 upon 9 into 10 power 9. Q will be equal to 5 by 9 into 10 power minus 9. 5 by 9 डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है? 0.55 into 10 power minus 9 कूलम, और डेसिमल एक प्लेस आगे कर देना। 5.5 into 10 power minus 10 कूलम। सही है गलत है? चेक कर लो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। बोलिए। A wire is bent. अब वायर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मैं तुम्हें अलग से नहीं समझाऊंगा, और मैं तुम लोगों से सीधा फायर करूंगा क्वेश्चन और बताना पड़ेगा फॉर्मूला। चलो बोलो। अ वायर Is bent in a circle is bent in a circle of radius 10 centimeter. of radius, और जो तुम लोग एक दूसरे को आंसर बता रहे हो ना भाई, अपना ही नुकसान कर रहे हो, और जो आंसर सुन रहे हैं वो भी अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना दिमाग नहीं चला पा रहे तुम लोग। अभी तक जो पढ़ाया है बस वहीं तक के फॉर्मूले पूछ रहा हूं। तुम्हें आता है तो अपने पास रखो, क्यों किसी को बता रहे हो? वो तो नहीं पूछ रहा अगला तुमसे।
तो वो जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रह जाएगा, तुम उसका और नुकसान कर रहे हो। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। It is given a charge of It is given a charge of 250 microcoulomb 250 microcoulomb which spreads on it which spreads on it uniformly. uniformly. फिर What is the electric potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा हुआ है at the center? एट सेंटर। बस। बस हाँ। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? कॉन्सेप्ट बताओ मानसी, ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन? दीपिका, सोनी, पॉइंट चार्ज का नहीं है? हाँ जी, वायर क्या? स्ट्रेट वायर, बेंड, वायर को बेंड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्कल ऑफ द सर्कल, तो एट द सर्कल ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने तुम्हें एक टॉपिक समझाया था जिसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी और उस रिंग के ऊपर बहुत सारा क्या था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। याद है कि भूल गए? और उसकी वजह से P पॉइंट पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? इसका रेडियस क्या था? कैपिटल R, डिस्टेंस था x। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? Vp। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Vp? K Q मतलब टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद है या भूल गए? इसकी डेरिवेशन की थी। तो मुझसे इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर पे। बच्चों यानी कि ये P पॉइंट कहां पर आ गया? सेंटर पे। तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 0 अगर इसमें डाल दूं तो v कितना हो जाएगा? k टोटल चार्ज अपॉन r। कोई दिक्कत? अब बन गया ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 9 × 10⁹। चार्ज कितना है? 250 माइक्रोकूलम। तो 250 × 10⁻⁻6 कूलम और डिवाइडेड बाय r का मतलब ये रेडियस। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। सही है? डेसिमल हटाऊंगा तो एक और 10 लग जाएगा। जल्दी बोलो आंसर क्या आ गया? 25 9 से कितना होता है? 225 into 10⁻10⁻6 10⁻4। तो 2.25 into 10⁻7 वोल्ट। सबको समझ में आ गया कि नहीं? चेक कर लो आंसर। भाई बात समझ में आ गई? तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना क्वेश्चन में क्या लग रहा है और तुम ध्यान भी नहीं अगर दे रहे तो तुम अपना बहुत नुकसान कर रहे हो। ये न्यूमेरिकल इसलिए करवा रहा हूं कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ गए? क्वेश्चन समझाऊं? ये समझ गए? एक वायर को बैंड करके क्या बना दिया? सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है, उसको बहुत सारा चार्ज दिया है 250 माइक्रोकूलम और वो उस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लोगे? चले आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। A part. बोलिए। Find potential at point P. Find potential at point P Due to a charge of due to a charge of 4 × 10⁻⁻7 4 × 10⁻⁻7 कूलम located 9 centimeter away. 9 सेंटीमीटर अवे। B part. अच्छा हो गया, हाँ. फुल स्टॉप। बी पार्ट। Also find the work done Also find the work done in bringing a charge of in
bringing a charge of 2 into 10 power minus 7 minus 2 into 10 power minus 9 minus 9 9 coulomb coulomb from infinity to point B. from infinity to point B. Point B. Point B. हाँ. Does the answer depend on? इसी पार्ट है क्या? नहीं, उसी का है. Does the answer depend on The path path along which the charge is brought, along the path along which charge is brought. along which charge is brought. ठीक है, बहुत ही आसान, बेहद एकदम क्या ही बताऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पर ये क्या करते हैं, ये इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन इसलिए बना देते हैं ताकि बच्चा पढ़ के ही डर जाए। क्वेश्चन में ये बोला फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, इसके ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है। ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा है Q which is equal to 4 into 10 power minus 7 कूलम। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? K Q by R, K Q by R। 9 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बच्चों डेसिमल हटा दूं अगर तो ऊपर एक और 10 लग जाएगा। 9 से 9 कट गया, कितना आ गया? 4 into 10 पावर 10 minus 7, 3 वोल्ट। चेक कर लो, ये पार्ट हो गया। सही है गलत है? 4 लिखा है. 4 लिखा है, 4 into 10 पावर 3 आएगा ना। K Q by R, K Q by R दिखाना जरा। 9 सेंटीमीटर. ओह हाँ बच्चों ये गड़बड़ हो गई है, बच्चों मिस्टेक हो गई है। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.09 आएगा, तो 0.09। अब जब डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 पावर 9 10 11, तो ये हो गया 11 माइनस 7, तो यहाँ 4 आएगा। अब सही है। अब बच्चों बी पार्ट चेक करो। बी पार्ट में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, मतलब इंफिनिटी से कोई चार्ज को पी पॉइंट पर लाया जा रहा है, तो वर्क डन बताओ। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? ये रहा। चार्ज कौन सा ला रहे हो? वो रहा। तो वर्क डन कितना हो गया? 4 2 8 into 10 पावर माइनस का 5 जूल। चेक कर लो। सही है. और उसने एक चीज और पूछी थी, क्या जो आंसर है वो पाथ पर डिपेंड करेगा? आप किस पाथ से लेकर आ रहे हो, यहां से ला रहे हो या इधर से घुमाकर इधर ला रहे हो या इधर से घुमा के इधर ला रहे हो? पाथ पर डिपेंड करेगा। नहीं. कोई है जो हाँ बोलना चाहता हो? तो वर्क डन against the electrostatic force is, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इस पे पाथ चोजन। कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। An infinite number of charges. An infinite number of charges, Each numerically equal. each equal to Q. खाली Q ही है. खाली Q,
क्यू के इक्वल है। अच्छा ईच क्यू, हाँ ठीक है। एंड ऑफ द सेम साइन एंड ऑफ द सेम साइन are placed along the x-axis are placed along x-axis at x is equal to at x equal to 1, 1। x equal to 2। क्या मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है? खाली आपने 1 लिखा है। चलो x1 x equal to 2, x is equal to 4, 4 x is equal to 8 8 and so on। and so on। Find electric potential Find EP at x is equal to 0। at x equal to 0। और कुछ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? इनफाइनाइट सीरीज का है। चैप्टर 1 में भी हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए। जरा चेक करो, ये एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर एक चार्ज रखा है Q, फिर इसका डबल करोगे तो यहां पर रखा है, फिर यहां पर रखा है, और फिर इसका डबल यहां पर रखा है। और इन सब की वजह से पोटेंशियल कहां पे फाइंड करना है? इस पॉइंट पे, जिसका नाम है O। समझ गए? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय R। KQ बाय R, इसका डिस्टेंस ये रहा, प्लस KQ बाय R, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? KQ बाय मतलब मैं हर किसी का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करके फिर जोड़ूं बच्चों की तरह, या समझ गए? तो जरा चेक करो, ये सब में कॉमन क्या है? KQ। क्या बचा? ये AP है, ये GP है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? R क्या है? तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A अपॉन 1 माइनस R। तो A है 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। 1 अपॉन 1 में से आ जाएगा, 1/2 बचेगा, 2 आ जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया 2KQ। चेक कर लो, वोल्ट। अगर Q की वैल्यू दी होगी तो आप भी K की वैल्यू डाल देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। Q की वैल्यू नहीं दी, यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। A uniform electric field An uniform electric field of 10 Newton per coulomb of 10 Newton per coulomb exists in the vertically downward direction। exists in vertically, ये हो नहीं चुका? थोड़ा हल करता हूँ। Downward direction। Find the increase in the electric potential Find increase in electric potential as one group as one group लिखा है, group group as one group goes up through a height of goes up to a height of 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। पहले में 50 था, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये ग्रुप नहीं है यार, वो कुछ चार्ज होगा, मतलब कोई, हम बस ऊपर जा रहे हैं। as one goes, हाँ, one goes। बच्चों ये तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, तो हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे ये बताओ dr कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 10 न्यूटन पर कूलम। तो हमसे dv पूछा हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे जा रहा है, अगर मैं उसको पॉजिटिव मानता हूं, तो पोटेंशियल ऊपर की तरफ, आंसर नेगेटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव मानते हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आ गया होगा, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना, इतना हुआ है, ठीक है?
तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। E की वैल्यू माइनस dv पता नहीं, dr 1.5, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dv इज इक्वल टू माइनस का 15 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपवर्ड्स विल बी 15 वोल्ट। कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला बोलो, ये 11 था ना? 12। A small particle A small particle carrying a negative charge of carrying a negative charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb अरे यार इलेक्ट्रॉन बोल देता सीधा। फिर is suspended in equilibrium is suspended in equilibrium है equilibrium suspended in equilibrium between the horizontal metal plates horizontal metal plates 5 centimeter apart 5 centimeter apart having a potential difference of 3000 volt across them. Find the mass of the particle. Find the mass of क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया ना? देखो भाई, एक प्लेट ये रही ऐसे और एक प्लेट उसके ऊपर है, दो प्लेट है, एक प्लेट दो प्लेट, दोनों पे पक्का बहुत सारा चार्ज होगा, पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, तभी तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3000 वोल्ट। समझ गए? अब नेगेटिव चार्ज उसके बीच में कहीं पर ऐसे हवा में लटक रहा है। मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन बोल दो इसको, क्योंकि उसका चार्ज देख के तो इलेक्ट्रॉन ही लग रहा है। सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है इस पर पक्का पॉजिटिव चार्ज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर हो गई। समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ है? अगर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, डायरेक्शन तो वैसे भी हाँ नहीं एक सेकंड, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। सॉरी, नेगेटिव में रिपल्शन होगा तभी तो ऊपर जाएगा और पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। हाँ या ना? वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को ले जाता है, नेगेटिव चार्ज को ऊपर खींच लेगा, तभी तो ये सस्पेंडेड है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं दिया और उसने सीधा बोल दिया हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। यानी अगर मान लो ये A है और ये B है तो VB माइनस VA कितना हो गया? कहीं ये DV तो नहीं है भाई? VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस 3000 वोल्ट है। हमसे ये पूछा है कि उसका मास कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल का। बच्चों मुझे जहां तक पता है, एक तो इसका वजन नीचे जा रहा है mg, सही है, और एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट विल बी QE।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब भी होता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, QE। तो QE ऊपर लग रहा होगा, तभी तो ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है। अब हम लिखेंगे mg इक्वल टू QE। अब मुझे तो m फाइंड करना है, तो वैल्यू हो गई QE अपॉन g। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर E की वैल्यू नहीं है। अब E कहाँ से आएगा, तो E का फॉर्मूला होता है dv बाई dr माइनस का, तो E इज इक्वल टू माइनस का dv कितना है और dr कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 0 पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, डेसिमल हटाओगे 2 0 और लग जाएंगे, 5 6 30 0 0 1 2 3 4 वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत, चेक कर लो, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, वैसे सही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है ना, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं? हाँ, चार्ज भी तो नेगेटिव है। हाँ, दोनों की अगर चार्ज का साइन लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पर फिलहाल आपको यहाँ पे मास फाइंड करना है। तो मास फाइंड करना है तो खाली इसमें ये मैटर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बढ़ रहा है, किधर की तरफ घट रहा है, नहीं। तो चार्ज हो गया हमारा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों यहाँ पे 60000 डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। बच्चों सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लोगे, बताओ जल्दी कितना आ रहा है? 9.8 9.8 10 पावर माइनस 16। 10 पावर माइनस 16 kg, हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, देखो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर उसकी पिक्चर दिमाग में बन रही है तो ड्रॉ कर लो, दिख जाएगा वहां से क्या निकलने वाला है, कहाँ पुट होगा, सब हो जाएगा। लेकिन करोगे नहीं अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, तो भाई फिर आगे कैसे बढ़ोगे, समझ गए। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने की अप्रोच समझ में आए, कि क्वेश्चन को पढ़ के भागना नहीं है, जो समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूले बताए गए हैं, जो गिवन डाटा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लगाओ और आंसर को निकालो, समझ गए। चले आगे। अगला बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। हाँ बोलिए। If 100 joule of work If 100 joule of work of work must be done must be done to move electric charge to move electric charge equal to 4 coulomb equal to 4 coulomb 4 coulomb from a place from a place where potential is minus 10 volt where potential is minus 10 volt minus 10 volt to another place to another place where potential is where potential is V volt. V volt. Find V. Find V. ये क्वेश्चन जो भी बच्चा बोर्ड पे आकर करेगा उसे मेरी तरफ से एक मंच चॉकलेट मिलेगी 5 रुपए वाली। अब तो हर्ष को आना ही पड़ेगा। अभी कर रहा है यार, सेम टाइम पे। चल, मंच चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी है? अभी नहीं है पर मिल जाएगी, कल पक्का मिल जाएगी। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ भाई।
कितना आया 15 वोल्ट, बिल्कुल सही है, शाबाश। समझ में आया बच्चों? जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उसे राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो अब खुद सोचो, देखो मैंने तुम लोगों को फिर बताया था, क्वेश्चन पढ़ के पहले दिमाग में पिक्चर बनानी है। उसने बोला है 100 जूल का वर्क डन लगेगा एक चार्ज को जो कि 4 कूलम का है एक प्लेस से दूसरे पॉइंट पे ले आने में। तो आप इसकी पिक्चर दिमाग में क्यों नहीं बना रहे? इधर से इधर खींचने में वर्क डन कितना लग रहा है, जल्दी बोलो। 100 जूल, और यहाँ पर चार्ज है 4 कूलम का, ये क्यों दे दिया इसने। वेयर पोटेंशियल इज दिस, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना ही फाइंड करना है, इतनी सी बात है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। तो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, हाँ, तो W कितना हो गया 100, और V का मतलब क्या है, VAB ना, A से B तक का, तो VB माइनस V है, V माइनस -10 कर दोगे इंटू Q, Q कितना है 4, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू V प्लस 10 इंटू 4 यहाँ पर आएगा नीचे 25 इज इक्वल टू V प्लस 10, V आ गया, उसने भी वही किया है। समझ में आ गया? पिक्चर बना के करोगे कभी गलती नहीं होगी कि -10 यहाँ आएगा या V इधर आएगा, सारा खेल प्लस माइनस का ही तो है ना। तो इसीलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आराम से आ जाएगा। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलो। Can joule of work इफ नहीं वो वाला नहीं, ये इस टाइप के अब हो चुके हैं काफी, मैंने एक बताया था ना। हाँ ठीक है। हाँ, The electric field at a point द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही है, क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछते हैं वो देखो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point एट अ पॉइंट due to a point charge ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, is 30 Newton per coulomb. पॉइंट चार्ज इज 30, Newton per coulomb, हाँ, and the electric potential एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point एट दैट पॉइंट is 15 joule per coulomb. इज 15 joule per coulomb. 50 जूल पर कूलम। हाँ. ठीक है, Calculate the distance of the point find the distance of the point of the point from the charge from the charge and magnitude of charge. and magnitude Of charge. of charge। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? अरे जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट, ये रहा पॉइंट चार्ज Q, इसकी वजह से किसी रैंडम पॉइंट पर, मान लो यहां पर P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट पॉइंट इज 15 जूल पर कूलम, और इसी की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, कितना है 15 वोल्ट। जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट ही होता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो वोल्ट अगर 15 प्लस का आ रखा है ना, तो ये कंफर्म है कि ये चार्ज पॉजिटिव होगा, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है, Q की वैल्यू भी फाइंड करनी है और R भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पिक्चर क्लियर हो गई। तो बच्चों मुझे बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। KQ upon R square. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², हाँ या ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, KQ upon R. KQ/R, बोलो हाँ। इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें या डिवाइड करें, कॉमन सेंस डिवाइड ही करोगे क्योंकि कट रही है ना चीजें, डिवाइड
फर्स्ट बाय सेकंड। तो E के अपॉन में कौन आ गया? V। इधर है K Q बाय R स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी इसके सामने आ जाएगी पर रिवर्स हो जाएगी। मालूम है या नहीं? अरे भैया नॉर्मल मैथ्स आता है या नहीं आता? सही है गलत है? K से Q कट गया, एक R से एक R कट गया। अब मेरे पास बचा E बाय V इज इक्वल टू 1 बाय। अब जल्दी बता दो E की वैल्यू क्या थी? 30। V की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 1 बाय R। R की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5, यानी कि 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ऑप्शन में इन तीनों में से जो भी वैल्यू है टिक कर देना। अब उसने ये बोला है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताओ भैया। तो Q की वैल्यू कहां से आएगी? R की वैल्यू उठाकर इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। किस में करूं, फर्स्ट या सेकंड? क्योंकि उसमें R स्क्वायर है तो सेकंड में ही करूंगा। तो V इज इक्वल टू KQ बाय R। तो मुझे क्या फाइंड करना है? Q। तो Q विल बी इक्वल टू VR अपॉन K। V की वैल्यू, R की वैल्यू। अब इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मत पुट कर देना, ये वाली करनी है, मीटर वाली, पता है ना? अपॉन K। 9 इंटू 10 पावर। बच्चों डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 10 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 बाय 3 इंटू 10 पावर माइनस 10। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लोगे, वो भी मैं ही करूं? हैं 8.33 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ना, r डिस्टेंस की दूरी पर कुछ तो होगा, और पोटेंशियल भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में तो पोटेंशियल भी होगा। दोनों की वैल्यू दे दी, r पूछ लिया, r दे देगा तो q पूछ लेगा। फिलहाल दोनों पूछे हुए, कोई दिक्कत? चलें आगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलिए What is the potential? क्वेश्चन नंबर क्या है? मैं इसमें थोड़ी भर लूं, पॉज कर दो भाई। बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन। अगली क्लास में भी हम या तो क्वेश्चन ही करेंगे या हो सकता है कैपेसिटेंस वाले पार्ट पे आ जाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एज शोन इन फिगर। फिगर में क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए। इसके इन दो कॉर्नर पे प्लस चार्ज है, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब वही जो लास्ट क्लास में और उससे लास्ट क्लास में पढ़ाया था वही है। अब जरा सोचो, जब चारों चार्जेस को इंफिनिटी से यहां पर लाकर असेंबल करना होगा तो क्या करेंगे? तो उसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, हर चार्ज का दूसरे चार्ज से पेयर बनेगा, हाँ या ना? तो इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो बच्चों, इसका पेयर इससे बनेगा, इसका पेयर इससे बनेगा, तो ये हो गया K Q स्क्वायर, क्योंकि सॉरी एक सेकंड K Q1 Q2 अपॉन में A है ना? तो K अपॉन A को कॉमन ले रहा हूं। अब इसका पेयर इससे बना दो, Q इंटू माइनस Q। इसका पेयर इससे बना रहा हूं, Q इंटू माइनस Q। इसका पेयर इससे बना रहा हूं, माइनस Q इंटू प्लस Q। और इसका पेयर इससे बना रहा हूं, यानी माइनस Q इंटू प्लस Q। ये बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों इन दोनों का पेयर तो रह गया और इन दोनों का भी रह गया, लेकिन मैंने अभी उसको कंप्लीट नहीं करा है। प्लस अब बच्चों K अपॉन जो डिस्टेंस है वो डायगोनल वाला आएगा और डायगोनल हो जाएगा A रूट 2।
तो a√2 और अब वो पेयर्स आ जाएंगे जो रह गए थे, यानी QQ और -Q इंटू -Q। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। तो K अपॉन A ये हो गया माइनस का Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस K बाय a√2 और यहां पर आ जाएगा Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? इसमें क्या बचा? K बाई A माइनस का 4Q स्क्वायर प्लस K बाई a√2 2Q स्क्वायर। अब जरा चेक करो, ये बन गया माइनस का 4KQ स्क्वायर बाय A और ये बन गया 2KQ स्क्वायर बाय a√2। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? 2 कॉमन है, K कॉमन है, Q स्क्वायर कॉमन है, अपॉन में A कॉमन है। इसके पास क्या बचा? 1/√2 और इसके पास क्या बचा? माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2KQ स्क्वायर बाय A और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो √2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2√2 और फिर इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी रूट नहीं चाहते। तो काट दे नहीं तो माइनस है ना, इससे ही थोड़ी काट दोगे। सर वाले ये वाला हाँ ये कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, इस √2 से ये वाला 2 √2 टाइम्स कट जाएगा तो u आ जाएगा हमारे पास √2 KQ स्क्वायर अपॉन A ब्रैकेट में 1 माइनस 2√2 जूल्स। समझ में आ गया? तो तुम लोग भी इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, डाउट बनाकर मेरे पास लाते रहो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का जो बाकी का आधा पड़ाव है यानी कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।